हेलो दोस्तों, मैं आर के सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए रूल 7 से रूल 9 तक को समझेंगे। साथियों, यह वॉइस का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें। अब इस वीडियो में हम लोग एक्टिव टू पैसिव बनाने के अगले नियमों को सीखते हैं। साथियों, हमारा 7वां रूल है, अगर हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव में हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस सब्जेक्ट। याद रखना है साथियों। बस इससे पहले भी हम लोगों ने रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 6 तक पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग इसमें पार्ट 7 को रूल 7 को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा रूल 7 में एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक्टिव टू पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को रखेंगे। तो बस वैसे ही बनाना है, जहां हमारा सब्जेक्ट है वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है वहां पे हम लोग सब्जेक्ट को रखेंगे। बस जो हमारा ये कैन है, अगर हमारा एक्टिव में कैन होगा तो पैसिव में बन जाएगा वह कैन बी। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। हम लोग इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे और ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, आई है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ओ। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट को रखते हैं। रूल में है पैसिव बनाते समय क्या देना है, पहले ऑब्जेक्ट को रखना है। तो पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया इट, उसके बाद क्या लगाना है, कैन बी। तो लगा दिए हम लोग कैन बी। कैन बी के बाद क्या करना है, कैन बी के बाद हम लोगों को V3 रखना है, V3। कैन बी के बाद साथियों क्या देना हम लोगों को, V3। तो V3 क्या है हमारा यहाँ पे, V3 लिफ्ट है, लिफ्ट का V3 क्या होगा, लिफ्टेड। इट कैन बी लिफ्टेड। उसके बाद क्या लगाना है, V3 के बाद लगाना है बाय। तो लगा दिए बाय, इट कैन बी लिफ्टेड बाय। और उसके बाद हम लोगों को रखना है, बाय के बाद रखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ सब्जेक्ट सेम सेम आई नहीं आएगा, लास्ट में जब आता है तो वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी। तो हो गया इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कैन विन द मैच। तो यहाँ पे पहले क्या करना, हमारा इसमें सब्जेक्ट का चयन करना। ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं यहाँ पे, द मैच। इसके बाद हम लोगों को ऑब्जेक्ट के बाद क्या रखना है, कैन बी। तो रख देते हैं हम लोग कैन बी, द मैच कैन बी। इसके बाद हम लोग को V3 रखना है, विन। विन का V3 क्या होता है, वॉन। हो गया वॉन, द मैच कैन बी वॉन। उसके बाद बाय लगाना है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखना है। तो सब्जेक्ट क्या, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम। तो ये हो गया हमारा द मैच कैन बी वॉन बाय हिम। नेक्स्ट है हमारा आई कैन किल अ टाइगर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए टाइगर। तो पहले ए टाइगर को रख देंगे, ए टाइगर। उसके बाद क्या लगाना है, एक्टिव में जब भी कैन हो तो पैसिव में बनेगा कैन बी। तो एक्टिव में कैन है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कैन बी। कैन बी के बाद V3, किल का V3 क्या होता है, किल्ड। ए टाइगर कैन बी किल्ड। इसके बाद V3 के बाद बाय, और बाय के बाद क्या रखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो क्या हो गया, ए टाइगर कैन बी किल्ड बाय मी। अब हम लोग रूल नंबर 8 को देखते हैं। रूल 8 में हम लोग देख रहे हैं कि जब एक्टिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव या सेल हैव होगा तो यह पैसिव में, ये सब जितना एक्टिव में सब आएगा ही, बस पैसिव में एक एक्स्ट्रा जुड़ता है बीन। बाकी इसके बाद V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ये होगा ही। ये सब जैसे था उससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट के को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये सब रहेगा ही। बस ये चेंज होता है एक्टिव टू पैसिव में। अगर एक्टिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव है तो यह सब रहेगा ही। पैसिव में भी, पैसिव में भी होगा हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, बस एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा बीन। तो इसे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है,
सी हैज हेल्प्ड अस। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया सी और ऑब्जेक्ट हो गया अस। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो अस ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या बनता है, अस का सब्जेक्ट बनता है वी। तो वी और वी के साथ हैव लगेगा या हैज, तो लगता है हैव, तो वी हैव। इसके बाद क्या लगाना है, बीन, वी हैव बीन। उसके बाद V3, तो V3 तो है ही यहाँ पे हेल्प्ड, वी हैव बीन हेल्प्ड। और जैसे V3 लगा उसके बाद बाय, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। सब्जेक्ट सी है तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर, वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हर। तो बस यही रूल को साथियों ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना के रखना है, जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना के रखना है। और अगर हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव है तो वो हैव हैज हैड विल हैव शैल हैव रहेगा, उसके साथ एक्स्ट्रा जोड़ देना है बीन। और बीन के बाद V3, V3 के बाद हमेशा पैसिव में आता है बाय, हमेशा V3 के बाद पैसिव में बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर रख देना है। जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैव ईटेन अ मैंगो। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट हो गया ए मैंगो और वर्ब हो गया ईटेन। तो अब हम लोग इसे ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना कर रखना है। तो ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, ए मैंगो का सब्जेक्ट तो ए मैंगो ही रहेगा, ए मैंगो। इसके बाद हम लोग ए मैंगो के साथ हैव लगेगा या हैज, तो ए मैंगो के साथ लगता है हैज, तो क्या हो जाएगा हैज। और हैज के साथ क्या जुटेगा पैसिव में, बीन, ए मैंगो हैज बीन। उसके बाद V3, तो ईटेन तो खुद V3 है ही, तो ईटेन। उसके बाद V3 के बाद क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आई हैड डन द वर्क। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया आई, द वर्क हो गया ऑब्जेक्ट, डन हो गया भी। तो अब क्या होगा, पहले ऑब्जेक्ट को रखना है द वर्क। इसके बाद क्या है तो हैड रह जाएगा और हैड के साथ क्या जोड़ना है पैसिव में, बीन, द वर्क हैड बीन। उसके बाद V3, V3 का क्या होगा डन, डन के बाद V3 का क्या लगता है सब्जेक्ट, सॉरी बाय, तो बाय लगा दिया। उसके बाद क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो क्या हो गया, द वर्क हैड डन बीन, सॉरी द वर्क हैड बीन डन बाय मी। अब इसका हमारा नेक्स्ट है, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस। इसमें भी हम लोग पहले सब्जेक्ट का चयन करेंगे और ऑब्जेक्ट का। तो दे हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया अस। उसके बाद इन्फॉर्म्ड क्या हो गया वर्ब, यानी ये V3 है हमारा। तो अब इसे हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा अस, अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा वी, तो हो गया वी, वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ लगता है सेल, तो हो जाएगा सेल। यहाँ विल हैव तो यहाँ हो जाएगा सेल हैव, वी सेल हैव। इसके बाद पैसिव में क्या देना है बीन, जब भी सेल है विल हैव रहेगा तो क्या लगेगा पैसिव में बीन, तो बीन लगा दिए। और बीन के बाद क्या लगता है, बीन के बाद लगता है V3, तो V3 यहाँ क्या है इन्फॉर्म्ड है, इन्फॉर्म्ड। और V3 के बाद क्या देना होता है बाय, हमेशा पैसिव में V3 के बाद आता है बाय। तो इन्फॉर्म्ड बाय, उसके बाद रखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। सब्जेक्ट है दे, तो दे का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा देम, तो हो गया देम। क्या हो गया अब, वी शैल हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम। नेक्स्ट है हम लोगों का, आई शैल हैव रिटेन द बुक। तो इसमें भी पहले हम लोग क्या करेंगे, बस वही करते चलेंगे। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन करेंगे। सब्जेक्ट हो गया आई, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बुक। तो पहले किसको रखना होता है, पैसिव वॉइस में हमेशा पहले रखना होता है ऑब्जेक्ट को। तो पहले हम लोग रख देते हैं ऑब्जेक्ट क्या है द बुक, तो द बुक। इसके बाद क्या, इसके बाद द बुक के साथ सेल लगता है या विल, तो यहाँ सेल है तो द बुक के साथ लगेगा विल हैव, तो द बुक विल हैव। और पैसिव बना रहा है तो विल हैव के साथ पैसिव में क्या जुड़ता है बीन, द बुक विल हैव बीन। इसके बाद V3, तो V3 क्या है यहाँ पे रिटेन है, तो रिटेन, द बुक विल हैव बीन रिटेन। जैसे V3 लगा तो V3 के बाद क्या जुटेगा बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा मी होगा, तो क्या हो गया हमारा द बुक विल हैव बीन रिटेन बाय मी।
तो बस यही चीज हम लोगों को साथियों ध्यान देना है कि जब भी एक्टिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव रहेगा तो ये जो भी है एक्टिव में ये पैसिव में आएगा ही। बस इस सब के साथ क्या जुड़ जाएगा, बीन, और बीन के बाद V3, V3 के बाद सब्जेक्ट, सॉरी V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। अब हम लोग रूल नंबर 9 को सीखते हैं। रूल नंबर 9 में है कि जब एक्टिव में कैन, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल या मे ये सब में से कोई भी रहेगा तो पैसिव में भी ये सब आएगा ही। कैन, शुड, वुड, मस्ट, विल, शैल या मे ये सब पैसिव में भी आएगा, लेकिन ये सब के साथ पैसिव में एक एक्स्ट्रा जुटेगा बी, और बी के बाद फिर V3, V3 के बाद बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। तो इसे भी चलिए हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल में है यहाँ पे दे विल किल द टाइगर, तो क्या करना है, एक्टिव टू पैसिव हम लोगों को सबसे पहले करना होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चयन करना है। एक्टिव में, एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट है दे और ऑब्जेक्ट है द टाइगर, तो पैसिव में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो द टाइगर को पहले रख देते हैं, द टाइगर। और जब ऑब्जेक्ट को रख दिए तो ऑब्जेक्ट के बाद अब यहाँ क्या है, विल है, तो विल रहेगा ही। विल, और विल के साथ क्या जुड़ता है पैसिव बनाते समय, विल के साथ जुटेगा बी, तो बी, द टाइगर विल बी। इसके बाद V3 रख देना, V3 किल है, यहाँ पे किल का V3 क्या होगा, किल्ड। द टाइगर विल बी किल्ड, V3 के बाद क्या रखना है, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट में है दे का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होगा, डैम हो जाएगा। तो क्या हो गया हम लोगों का, हम लोग का हो गया द टाइगर विल बी किल्ड बाय डैम। नेक्स्ट है हम लोगों का आई कैन लिफ्ट इट, यहाँ पे क्या आ गया साथियों, कैन, तो पैसिव में क्या बनेगा, कैन बी। इट है तो इट रख दिए, इट, इट के बाद क्या रखना है, कैन बी, इट कैन बी। लिफ्ट का V3 क्या होगा, लिफ्टेड, इट कैन बी लिफ्टेड। उसके बाद क्या लगाना है V3 के बाद बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी, तो बन गया इट कैन बी लिफ्टेड बाय मी। नेक्स्ट है हम लोगों का दे कैन कुड सोल्व द प्रॉब्लम, तो सबसे पहले यही करना है, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का चयन करना है, और इसके बाद देखना है कि क्या लगा हुआ है, कौन सा वर्ब है। यहाँ पे कुड है, कुड लगा हुआ, तो कुड है तो पैसिव में क्या बनेगा, कुड भी बनेगा। तो पहले ऑब्जेक्ट को रख देते हैं द प्रॉब्लम, इसके बाद कुड बी, द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व का V3 क्या होगा, सॉल्व्ड। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, तो दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, देम। तो हो गया हम लोगों का द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड बाय देम। नेक्स्ट है हम लोगों का ही मे डिफीट यू, अब यहाँ पे क्या आ गया साथियों, मे आ गया, तो मे का पैसिव में क्या जाएगा, मे भी बनेगा। हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का चयन। सब्जेक्ट हो गया ही, ऑब्जेक्ट हो गया यू, और डिफीट क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। तो अब क्या होगा हमारा, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट को रखना होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यू, और यहाँ पे मी लगा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, मे भी बन जाएगा, यह यू मे बी। इसके बाद क्या होगा हमारा, बी के बाद V3, तो डिफीट का V3 क्या होगा, डिफीटेड, यू मे बी डिफीटेड। उसके बाद V3 के बाद क्या, बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना, ही का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या आएगा, हिम। तो क्या हो गया हम लोगों का, यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। साथियों इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जब एक्टिव में कैन रहेगा तो पैसिव में बन जाता है कैन बी। बाकी सेम वही रूल है, पैसिव में हमेशा पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर कैन है तो कैन बी, उसके बाद V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय पैसिव में पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के रखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को देख लेंगे, अगर कैन है तो बन जाएगा कैन बी, मे है तो मे बी, हेड है तो हेड बीन। तो इस तरह से हम लोग सभी रूल को देखा है, उसको रख देना है। और उसके बाद फिर हम लोगों को जैसे यहाँ कैन होगा तो कैन भी बनेगा, मे होगा तो मे भी, और उसके बाद क्या लगेगा V3, और V3 के बाद हमेशा पैसिव में लगता है बाय, तो V3 के बाद हमेशा लगाना है बाय, और बाय के बाद जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना के रख देना है। तो बस यही चीज यहाँ ध्यान देना है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि अगर एक्टिव में कैन है तो पैसिव में कैन भी बन जाता है। अगर एक्टिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव हो
तो वह पैसिव में हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ क्या जुड़ जाएगा, विन जुड़ जाता है। और अगर एक्टिव में कैन, शुड, वुड, मस्ट, विल या शैल या मे होता है तो ये सब के साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाता है बी। तो बस इन्हीं सब चीज़ों को साथ ही हम लोग याद रखेंगे और एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 7 से लेकर रूल नंबर 9 तक देखा और अब अगले वीडियो में हम लोग रूल नंबर 11 से लेकर रूल नंबर 12 तक देखेंगे। और वॉइस का टोटल 4 पार्ट बनाया गया है, यह हमारा तीसरा पार्ट है और चौथा पार्ट भी अपलोड किया जाएगा। इन टोटल 4 पार्ट को देखकर आप वॉइस को बिल्कुल विस्तार से समझ सकते हैं। प्यारे साथियों, एक्टिव टू पैसिव बनाने के अगले रूल को सीखने के लिए हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहें।